ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज मैं क्लास 10 का एक टॉपिक है मैथ का, जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी का एक टॉपिक है जिसका नाम है समांतर माध्य। आज समांतर माध्य दरअसल निकालने की 3 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? 3 विधियाँ हैं। तो आज हम लोग जो समांतर माध्य निकालने की सबसे साधारण विधि के बारे में सीखेंगे, उस विधि का नाम है समांतर माध्य को। देखिए कैसे निकालते हैं, एक्स बार लगा कर निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ है। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या और इसको निकाला कैसे जाता है। देखिए, जब भी क्लास 9th में आप लोगों ने इस पर रिलेटेड क्वेश्चन किया हुआ है, इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, क्लास 9th में आप सभी ने इसके क्वेश्चन किया। चूँकि मैंने इसको वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा, काफ़ी टाइम टेकन होगा, तो मेरे पास पहले से ये सॉल्व है। तो मैं बस आपको ट्रिक बताऊंगा कि आखिर मैंने किया क्या है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये क्या होगा, आपके पास ये चीज़ें दी रहेंगी। क्लास वर्ग अंतराल ये आपको दिया रहेगा, और ये दूसरा जो मान होगा वो किसका मान होगा बेटा? एफ का। मतलब ये कह क्या रहा है कि 10 से 25 के बीच 2 लोग हैं। 10 से 25 के बीच में 2 लोग हैं, और ये बता रहा है कि 25 से 40 के बीच में 3 लोग हैं, और ये बता रहा है ये 40 से 55 के बीच में 7 लोग हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको करना है। तो इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, एफ आपको दिया, यहाँ पे आपको एक्स निकालना है। एक्स निकलेगा कैसे? एक्स निकलेगा कैसे? तो एक्स निकालने का देखिए तरीका क्या है कि आप इसको और इसको जोड़ दें। जैसे ये जो भी आपका, इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा मतलब लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा मतलब अपर लिमिट। तो आप करेंगे क्या कि 10 और 25 को जब आप जोड़कर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 35 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 से भाग दो, अब ये मत समझिए कि 2 मतलब जो एफ लिखा वो नहीं, आपको हमेशा 2 रखना है। अभी क्या कहेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 17.5 आ जाएगा। ठीक है ना, 17.5 हो जाएगा। अब इसके लिए जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो इसके लिए लोअर लिमिट क्या है? 25 है। जब आप इसके लिए एक्स की वैल्यू निकालोगे तो इसकी लोअर लिमिट कितनी बेटा? 25 है, और इसकी लोअर लिमिट इसकी अपर लिमिट कितनी बेटा? 40 है। तो इसमें आप 40 करोगे, डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 2 करोगे। समझ में आ रहे हो? यही रूल होता है एक्स निकालने का। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 32.5। देखिए मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है बेटा, 32.5। क्लियर है? अब सुनिए बात। अब आपको क्या करना है कि अब आपने देखे कि सबका क्या वर्ग अंतराल एक जैसा, बिल्कुल सब में आप देख रहे हैं 15 का गैप है। सब में कितने का गैप है बेटा? 15 का गैप है ना। तो अगर सब में 15 का गैप है तो इसमें भी 15 का गैप होगा। मतलब अगर आप इसको देख लीजिए, जोड़ कर देख लीजिए, अगर आप 32.5 में से 15 जोड़ दीजिए तो ये आपका होगा 5, और ये 2 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 7, और 2 3 1 कितना हो जाएगा बेटा? 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 47.5। मतलब जितना अगर एक जैसा गैप है तो वही इस गैप को जोड़ते जाइए, आपका एक्स का मान निकलता चला जाएगा। ठीक है, नहीं विश्वास है एक बार देख लीजिए। 40 और 55 को जोड़कर आप 2 से भाग दीजिए। 40 और 55 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40 और 55 आपका हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा? 92। ठीक है, और 92 बटे में 2, सॉरी 52 मैंने लिख दिया, 55। तो कितना हो जाएगा बेटा? 95 बटे में 2। 95 बटे में 2 को देखिए करके कितना आएगा? 47.5। तो मैं अब इसको सामने में लिख दे रहा हूँ, आप लोग को अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आएगा 62.5, इसके बाद आपका आएगा 77.5, और इसके बाद आपका आएगा बेटा 92.5। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है, जो आपको फॉर्मूला हमने आपको दिया है, इस फॉर्मूले में आपको एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ तथा एक्स का गुणा। एफ एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? एफ तथा एक्स का गुणा। आइए, अगर हम यहाँ एफ एक्स निकालेंगे तो इसका मतलब हमको इसके साथ इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 17.5 का अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो गुणा करने पे हमको कितना मिलेगा बेटा? 35.0। इसी तरह इसका अगर 3 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा बेटा? 97.5। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 332.5। कर लेंगे गुणा, तो आप लोग को आता ही होगा। इसका और इसका अगर आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा
375.0। इसका और इसका अगर आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 465, और इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा बेटा 555। ठीक है बेटा। सूत्र में जो हमारे फॉर्मूला जो है, उस फॉर्मूले का मतलब क्या है, सिग्मा बराबर सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ। सिग्मा ऑफ एफ एक्स का मतलब ये देखिए, इसको हम लोग समेशन बोलते हैं, मतलब कि जब भी आपको ये लिखा समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, समेशन भी बोलते हैं, तो इसका मतलब जितने ये आए आपको इसको जोड़ना है। तो चलिए सबको जोड़ दीजिए, मतलब इन सबको जोड़ना है, और जोड़ने पर ये आपका आ रहा है बेटा 1860। कितना आएगा जोड़ने पर, कितना आएगा 1860। जोड़ना तो आप लोग को आता ही होगा, 100% आता होगा। अब सिग्मा ऑफ एफ का मतलब कि जो आपको एफ दिया गया है, सिग्मा ऑफ एफ का मतलब है कि जो आपको एफ दिया गया है उसको आप ऐड करेंगे। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपको ऐड करने पर इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी बेटा 30 मिलेगी। कितनी मिलेगी 30 मिलेगी। तो अब आइए, आपके पास फॉर्मूले में सिग्मा ऑफ एफ एक्स भी आपके पास आ चुका है और सिग्मा ऑफ एफ भी आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले के हिसाब से 1860 और बटे में आपको 30 लगा देना है, यहाँ 0 से 0 आपका जाएगा कट। अब सिंपली आपको डिवाइड कर देना, तो 3 छक्के 18 और 3 दूनी 6, मतलब आपका जो समांतर माध्य है 62। मतलब दी गई श्रेणी का समांतर माध्य क्या है हमारा 62। ठीक है, समझ में आया। तो ये समांतर माध्य निकालने की सबसे सरल विधि है, इसको हम लोग साधारण विधि भी कहते हैं। क्या करना है फिर से एक बार समझ लीजिए। सिंपली आपको ये और ये आपको गिवन रहेगा आपके क्लास में, और आपको एफ दिया रहेगा। आपको एक्स का मान निकालना है कि जो भी आपका वर्ग अंतराल होगा उसका एक लिमिट अपर होगा, एक लिमिट लोअर होगा, एक लिमिट अपर होगा, मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, एक्स निकल जाएगा। सिंपली वही काम आप इसके साथ भी करेंगे, 25-40 को जोड़कर करेंगे, सिंपली यही काम। फिर इधर भी आप वही काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि अगर आपके पास एक आपने निकाले और आपने देखा वर्ग अंतराल एक जैसा है, अगर आपका वर्ग अंतराल क्या है बेटा एक जैसा है, तो आप इसको क्या करेंगे, वही इस पर जोड़ते चले जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ एफ एक्स, आप एफ एक्स लगा देंगे, फिर सिग्मा ऑफ एफ आप इसे लगा देंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसको कॉपी करें, फिर एक और क्वेश्चन कराते तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं जिससे आपका ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हमें, चलिए तो अभी आपने एक प्रश्न तो देख ही लिया, अभी आपने एक प्रश्न के बारे में देख लिया। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समझ रहे हैं, कौन से प्रश्न की ओर बेटा, दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में देखिए मैंने पहले से आपको क्वेश्चन उतार लिया है। वर्ग अंतराल आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है ना, 8 से 12, 12 से 10, 10 से 11 और 11 से 9। ठीक है ना, दिया हुआ है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। फिर से एक्स निकालने का क्या तरीका, अभी हमने आपको बताया कि जो भी आपका वर्ण, जैसे इसको जोड़ेंगे तो 0 और ये आपका हो जाएगा +10 बटे में 2। तो क्या होगा बेटा, ये 10 बटे में 2 हो जाएगा, और 10 बटे में 2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बेटा 5। ठीक है ना। अब आइए 10 और 20 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा 30, और 30 बटे में 2 कितना होगा बेटा 15। मैंने बोला कि एक ही करिए, ये बस मैंने दिखाने के लिए किया, मैंने कहा कि बस एक ही करिए और उसके बाद आप देखिए कि यार सबके वर्ग अंतराल एक जैसे हैं। देखिए सबके बीच में गैप 10 का है कि नहीं है ना, तो जितने का गैप है बस वही आप x में जोड़ दीजिए। जैसे 10 से 15 हुआ, 15 10 कितने का गैप है 10 का, तो 15 से कितना हो जाएगा बेटा ये 25 हो जाएगा। 25 के बाद कितना आएगा बेटा 35 हो जाएगा, और 35 के बाद कितना होगा बेटा 45 हो जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस आपको पता ही है, सब क्या करना है हमें, एफ एक्स निकालना है हमें। एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। क्योंकि मैं अगर करूँगा तो टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए पहले से हमारे पास सॉल्व है तो बस मैं उसी कॉपी कर रहा हूँ। तो एफ एक्स 8 का गुणा 5 से करेंगे कितना होगा बेटा 40, 15 का गुणा 12 से करेंगे कितना आएगा 180, 25 का गुणा 10 से करेंगे कितना, देखिए जो सिंपल है तुरंत में खुद ही कर लीजिए। 35 का गुणा अगर आप 11 से करेंगे तो 35 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना होगा 5, 8 और 3, इतना आएगा 385। और 45 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 405 आएगा ना। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सिग्मा ऑफ एफ चाहिए और सिग्मा ऑफ एफ एक्स चाहिए कि नहीं चाहिए। जो अभी आपने फॉर्मूला देखा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सिग्मा ऑफ एफ चाहिए और सिग्मा ऑफ एफ एक्स और सिग्मा ऑफ एफ चाहिए। तो चलिए पहले एफ ही जोड़ लेते हैं।
तो आप इसको जब जोड़ोगे तो जोड़ने पे आपका ये जो बारंबारता आएगा वो आएगा 50, ठीक है। और जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 1260। कितना आएगा? 1260। तो सिग्मा एक्स बार का मान जो होगा सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ, सिग्मा ऑफ एफ एक्स अपॉन सिग्मा ऑफ एफ को लगा ली। सिग्मा ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 1260 आई है, और बटे में आपका कितना है बेटा? 50, 0 0 कट गया। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 50 25 और पॉइंट, तो ये आपका आंसर है। कितना हो जाएगा? 25.2 इसका समांतर माध्य निकलेगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई थिंक आप लोग को ये समझ में बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। अब अगले जो वीडियो होगी, अगले वीडियो में जो हम हैं वो क्या करेंगे कि इस समांतर माध्य के निकालने की कुछ अलग विधियां बताएंगे, और उसके बाद इसी विधि समांतर माध्य की बताने कुछ अलग टेक्निक के क्वेश्चंस को हम लोग बताएंगे, और इसको आप आसानी से देखें और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।